Good morning students, welcome to the class of accountancy. Students, जैसा कि आपको पता है कि हमारा 9th चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर्स कंटिन्यू है, तो टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं 5 and 6 आपको एज ए होमवर्क में दे चुकी थी. तो टुडे वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7. In this question, Alok Limited issued 7,000 10% debentures of rupees 500 each at a premium of 50 rupees per debenture, redeemable at a premium of 10% after 5 years. आपने स्टूडेंट्स एक चीज पढ़ रखी होगी, अगर अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस जब हम या कोई भी कंपनी डिवेंचर्स इश्यू करती है मार्केट में, तो डिवेंचर्स इश्यू के ही टाइम पर उन्हें रिडीम की टर्म एंड कंडीशंस अपनी डिसाइड करनी पड़ती है कि कंपनी किस टर्म पर डिवेंचर्स को रिडीम करेगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर मैच्योरिटी पीरियड. जस्ट लाइक डिवेंचर्स पार और प्रीमियम पर ही रिडीम किए जाते हैं, तो दैट शुड बी डिसाइडेड इन द टर्म ऑफ इशू. क्योंकि हम यहाँ पर इशू ऑफ डिवेंचर्स की एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें इशू ऑफ डिवेंचर्स के टाइम पर ही रिडेम्पशन के बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है कि डिवेंचर्स किस टर्म पर रिडीम किए जाएंगे, तो हमें इसके साथ साथ रिडेम्पशन की एंट्री भी इश्यूड के टाइम पर करनी पड़ेगी. जैसा कि यहाँ पर इश्यूड की तो टर्म एंड कंडीशन दे ही रखी है कि 500 रुपीज़ का एक डिवेंचर 50 रुपीज़ प्रीमियम पर इश्यू किया गया है, और इसके साथ साथ रिडीमेबल की कंडीशन भी दे रखी है कि 10% प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हैं. तो 10% कितना हो जाता है? 500 का 10% 50 रुपीज़. 50 रुपीज़ प्रीमियम पर हमने क्या करा? इश्यूड करा, और 50 रुपीज़ प्रीमियम पर ही हम क्या करेंगे? वापस करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को इसीलिए आपका रिमेन रहने दिया था कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगी. एंड अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ इश्यू 200 वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट. तो हम जैसा कि अभी स्टार्टिंग करते हैं एप्लीकेशन अमाउंट एंड अलॉटमेंट अमाउंट. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ओनली 2 कॉल्स करी गई हैं, एक एप्लीकेशन एक अलॉटमेंट. फर्स्ट फाइनल कुछ नहीं है. यहाँ पर मुझे 500 प्लस 50 रुपीज़ को सेटअप करना है. तो इन्होंने क्या दिया कि एप्लीकेशन कितने रुपीज़ की है? 200. नंबर ऑफ डिवेंचर्स है 7000. तो अलॉटमेंट कितने की रह गई? अलॉटमेंट रह गई 500 में से वही 200 एप्लीकेशन पे आ गया, तो अलॉटमेंट कितने की हो गई? 300 की. और जब क्वेश्चन साइलेंट होता है क्योंकि प्रीमियम पर इश्यूड है, और प्रीमियम की अगर टर्म एंड कंडीशन नहीं दे रखी कि किस कॉल के साथ प्रीमियम आपने लिया गया है, तब हम किसके साथ दिखा देते हैं? अलॉट के साथ. तो अलॉटमेंट में कितने रुपीज़ हो गए? 300 प्लस 50 का प्रीमियम हो गया, और 300 हमारे डिवेंचर्स का प्राइस हो गया. नाउ वी विल स्टार्ट. यहाँ पर एप्लीकेशन हमारे पास कितने की आ जाएगी? 14 लाख की. अलॉटमेंट में डिवेंचर का कितना प्राइस मिल जाएगा? 21 लाख. एंड प्लस हो जाएगा प्रीमियम कितने का? 3,50,000. हम अपनी फर्स्ट एंट्री स्टार्ट करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. ओके, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, हमें कितने रुपीज़ रिसीव्ड हो गए एप्लीकेशन पे? 14 लाख. ओके, हमने इसको एप्लीकेशन के साथ रिसीव्ड कर लिया. नाउ सेकेंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर्स में दे रखी हैं 10% डिवेंचर्स. ओके, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट. ये 14 लाख की हमने डिवेंचर एप्लीकेशन की मनी को ट्रांसफर कर दिया. नाउ अब हमें अलॉटमेंट की मनी को क्या करना है? ड्यू करना है. और ड्यू के साथ ही तो इश्यूड की एंट्री अभी आप कर रहे हो, और इश्यूड के टाइम पर ही रिडीम की एंट्री भी दिखा
दिखानी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पर हम एंट्री करते हैं अपनी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ओके, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू 10% debentures to SPR security premium reserve and to premium on redemption account, ओके। अब हम इसमें अमाउंट्स अपनी सेट करेंगे स्टूडेंट्स। तो अमाउंट 10% डिवेंचर्स अपनी फेस वैल्यू से, तो डिवेंचर कितने रुपीस का है 300 का, 300 के हिसाब से हमें कितने रुपीस दिखाने हैं यहाँ पर 21 लाख एंड 50 रुपीस का क्या है हमारे पास SPR है 3,50,000 का। ओवरऑल अलॉटमेंट कितने रुपीस का है 350 के हिसाब से डिवेंचर अलॉटमेंट में ड्यूज कितने के हो जाएंगे 24,50,000। अब हम करते हैं कि हम कितने प्रीमियम पर रिडीम करेंगे। तो आपके पास 7,000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स है, 7,000 की 50 रुपीज से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो 3,50,000 डिवेंचर्स की पार वैल्यू के साथ में रिडेम्पशन की एंट्री हम यहाँ पर कर देते हैं। इश्यूड के टाइम पर ही हम रिडीमेबल की सारी टर्म एंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइन डिसाइड करनी पड़ती है, क्योंकि मिड टर्म में हम उसकी रिडेम्पशन की एंट्रीज में कोई भी चेंजेस फिर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर आपने पढ़ा हो तो सेबी के प्रोटेक्टिव फंक्शंस में एक पॉइंट था कि मिड टर्म में इश्यूड ऑफ डिवेंचर्स की किसी भी ट्रांजैक्शन में देयर शुड बी नॉट एनी चेंजेस टेकन प्लेस, ओके। तो अब हम आ जाते हैं इस तरीके से, ओके। अब हमारी बैंक की एंट्री होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने अपनी डिवेंचर अलॉटमेंट अमाउंट को क्या कर रखा है ड्यू कर रखा है, ठीक है। तो नाउ अब हम बैंक को रिसीव कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट से कितने रुपीज आपने ड्यू कर रखी हैं। तो डिवेंचर अलॉटमेंट में हमने ड्यू करे थे 24,50,000 जो हमें अब रिसीव्ड हो चुके हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन में आपको रिडीमेबल की भी एंट्री करनी थी, दैट्स वाई मैंने इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाया है। देन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में मीन्स इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में मैं आपको टेबल बनाकर दिखा देती हूँ और उससे नेक्स्ट वाले में भी हम टेबल बनाएंगे और इन क्वेश्चंस की जनरल एंट्रीज को आप होमवर्क भी करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 की टेबल पर। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सीधा सच्चा सा क्वेश्चन है। विजय लक्ष्मी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस 10,000, ध्यान से सुनिएगा, इनवाइटेड एप्लीकेशन 10,000 की है, 12% डिवेंचर्स 100 रुपीज ईच, प्रीमियम 70 रुपीज। तो हमारे पास पूरा डिवेंचर कितने का हो गया 170 का प्रीमियम मिलाकर, और फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। लमसम वाला क्वेश्चन है, आपको सिर्फ 2 एंट्रीज इसमें पास करनी है, ओके। तो यहाँ पर एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 13,500, ये ऊपर सब्सक्रिप्शन आ गया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट ओवर 13,500 है, जबकि अलॉटमेंट 10,000 का ही कर सकती है कंपनी, और 3,500 का क्या हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है यहाँ पर। और स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में जब लमसम की एंट्री है, अदर कोई ट्रांजेक्शन नहीं करी गई है, हमने किसी अदर कॉल को नहीं किया है, तो यहाँ पर कंपनी के पास क्या अल्टरनेट है एक्सेस एप्लीकेशंस के लिए कि कंपनी अपनी एक्सेस मनी को रिफंड कर देगी टू बैंक से। तो 3,500 डिवेंचर्स को आप ओवरऑल
एप्लीकेशन की मनी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके और टू बैंक से एंट्री कर देंगे। और यहाँ पर 100 का डिवेंचर प्लस 70 का SPR, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में कंप्लीट 170 से हम एप्लीकेशन रिसीव्ड की एंट्री करेंगे। ओके, क्योंकि 170 के हिसाब से हमने सारा का सारा अमाउंट क्या ले रखा है, रिसीव्ड कर लिया एप्लीकेशन पर। तो एप्लीकेशन 13,500 की आ रखी है आपके पास। देन स्टूडेंट जब हम एडजस्ट करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे परसेंट डिवेंचर्स दे रखे 12% डिवेंचर्स। 12% डिवेंचर्स कितने के जाएंगे, 100 रुपीज के हिसाब से और 10,000 में ही परसेंट डिवेंचर्स जाएंगे। SPR 70 रुपीज का है, 10,000 इंटू SPR कर देंगे, 10,000 इंटू 70 रुपीज का SPR है, उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। एंड टू बैंक में कितने जाएंगे, 3,500 मल्टीप्लाई 170 के हिसाब से हम फंड को क्या कर देंगे, रिफंड। ठीक है, टू बैंक्स। एंड क्वेश्चन नंबर 9 में हम टेबल बनाएंगे स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 100 रुपीज का डिवेंचर है और 40 रुपीज के प्रीमियम का टेबल है। तो 140 को किस तरीके से एडजस्ट किया गया है, ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ पर है नहीं। ठीक है, तो एक तो है हमारे पास एप्लीकेशन, देन है अलॉटमेंट एंड लास्ट है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इसको किस तरीके से करना है, मैंने बताया 100 का तो डिवेंचर है और 40 रुपीज का हमारे पास प्रीमियम है, तो 140 का टोटल हो जाता है। एप्लीकेशन पे कह रहा है 40 रुपीज है स्टूडेंट्स, 40 रुपीज, जिसमें 10 रुपीज का प्रीमियम इंक्लूड है। तो डिवेंचर कितने का हो गया, 30 प्लस 10। ठीक है, नेक्स्ट अलॉटमेंट 45 रुपीज का है। अलॉटमेंट कितने का है, 45, जिसमें 15 रुपीज प्रीमियम इंक्लूड है। तो 15 इसमें से डिडक्ट हो जाएगा, 30 रुपीज का हमारा डिवेंचर का प्राइस हो गया प्लस 15 रुपीज का हमने प्रीमियम अलग कर दिया। देन स्टूडेंट्स बैलेंस कैरियर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, तो बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है 30 और 30 डिवेंचर का प्राइस है, इसे 100 में से हमने डिडक्ट कर दिया, तो हमारा डिवेंचर कितने का रहेगा, 40 प्लस, क्योंकि प्रीमियम में 40 रुपीज का था तो 15 और 10 कितने सेटल हो चुके हैं, अभी तक हम कॉल कर चुके हैं, कॉल में हमने इन्वॉल्व कर लिया है अलॉटमेंट एप्लीकेशन में 25 रुपीज का प्रीमियम, 40 में से 25 चला गया, तो अभी भी प्रीमियम कितने का रह गया है, 15 का। बैलेंस कह दिया, दोनों का ही बैलेंस रह गया था, अभी डिवेंचर का भी और प्रीमियम का भी, वो हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, और इस तरीके से फर्स्ट एंड फाइनल कितने की हो जाती है, 55 रुपीज। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को अपना कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर बैंक वाली एंट्री में कभी भी SPR नहीं दिखाती है, जबकि बैंक SPR के साथ इंक्रीज होगा। बैंक जस्ट लाइक एप्लीकेशन 40 से रिसीव करेंगे, अलॉटमेंट में बैंक इंक्रीज करेंगे 45 से, फर्स्ट एंड फाइनल पर रिसीव करेंगे इंक्रीज करेंगे 55 रुपीज से। और जब हम ड्यूज की एंट्री करेंगे, और एप्लीकेशन तो आपकी फर्स्ट एंट्री बैंक से ही स्टार्ट होती है, तो जब हम एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करेंगे तो उसमें परसेंट डिवेंचर 30 का, SPR की एंट्री सेकेंड एंट्री में दिखाएंगे 10 रुपीज का। सेम वे अलॉटमेंट की ड्यूज पर अलॉटमेंट में परसेंट डिवेंचर 30 का, 15 का SPR, और ओवरऑल अलॉटमेंट कितने का ड्यू हो जाएगा, 45 रुपीज से। नंबर ऑफ डिवेंचर्स आप लिख सकते हो, नंबर ऑफ डिवेंचर्स इसमें दे रखे हैं स्टूडेंट्स 5000। ओके, तो यहाँ पर हम पहले अपनी टेबल कंप्लीट करेंगे और देन अपनी जर्नल एंट्रीज करेंगे। 6 जर्नल एंट्रीज आपको ओवरऑल इस क्वेश्चन से करनी है। ओके, तो नाउ वी विल स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट फॉर कैश। अभी तक हमारा पर्पस क्या चल रहा है, हमने डिवेंचर्स इश्यू कर रहे हैं कैश को अरेंज करने के लिए, और यहाँ पर कंपनी ने डिवेंचर्स इश्यू तो करे हैं और थर्ड टर्म पर इश्यू करी हैं। पहला आपका पार वैल्यू पर इश्यू कर दिया,
दूसरा हमने प्रीमियम की एंट्री सीख ली। और नाउ थर्ड हमारा टर्म आ जाता है व्हेन डिबेंचर्स आर इश्यूड एट डिस्काउंट। और डिस्काउंट की एंट्री, प्रीमियम और पार्ट तो आपने शेयर्स में भी सीखा है, डिस्काउंट की एंट्री एक बार हम कर लेते हैं। जिस तरीके से स्टूडेंट्स एसपीआर हम ड्यूज अमाउंट में प्रेजेंट करते हैं, डिस्काउंट को भी हम ड्यूज अमाउंट में ही प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एसपीआर हमारा क्रेडिट होता है और डिस्काउंट हमारा नुकसान है, लॉस है। डिस्काउंट पर आपने किसी चीज को इश्यू कर दिया है तो लॉस हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट में चला जाएगा। जस्ट लाइक मान लीजिए कि डिस्काउंट ऑन एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन पे हम क्या जनरल एंट्री पास करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू % डिबेंचर्स। ठीक है, अब बैंक हमारी कितने से बढ़ेगी, बैंक अगर एप्लीकेशन पे डिस्काउंट है तो बैंक हमारी डिस्काउंट की अमाउंट को डिडक्ट करके इंक्रीज हो जाएगी एप्लीकेशन वाले अमाउंट पर। ओके, और देन हम क्या करेंगे, फिर एप्लीकेशन का जितना भी हमें मिला होगा, मान लो 100 रुपीज़ का हमारा डिबेंचर है, 10 रुपीज़ की हमने डिस्काउंट पर इश्यू कर रखा है, तो ओवरऑल हमारी और सारा का सारा लमसम अमाउंट के मेथड के हिसाब से सारा पैसा हमें एक साथ एप्लीकेशन पे मिल जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन में हमारे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में हमारी अमाउंट आएगी 90 रुपीज़ की। ठीक, देन हम यहाँ पर कैसे एडजस्ट करेंगे, 90 रुपीज़ का क्या हो गया हमारे पास एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव करी थी, 10 रुपीज़ का हमने डिस्काउंट दे दिया था, लेकिन % डिबेंचर हमेशा अपनी फेस वैल्यू से ही आता है, तो % डिबेंचर में पूरे के पूरे 100 रुपीज़ से ही प्रेजेंट करेंगे हर एक ट्रांजेक्शन में। जस्ट लाइक डिस्काउंट ऑन अलॉटमेंट पर अगर डिस्काउंट दे रखा है तो हम क्या एंट्री करेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट 2% डिबेंचर्स, एंड इफ डिस्काउंट, जिस तरीके से प्रीमियम स्टूडेंट सारी कॉस्ट के संग प्रेजेंट कर सकता है तो वो डिस्काउंट को भी इस तरीके से बांट सकता है। और यहाँ पर अगर डिस्काउंट फर्स्ट एंड फाइनल पर है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है, देन हम करेंगे डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट 2% debentures. And students, you must note down these discount related entries on your notebook, and I will solve your discount related questions in our next video. Okay students, thank you.